हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 55। इन टुडेज वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। ये फ्री फॉल क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is worksheet number 55. Our subject science and date 13th of November 2020. Gravitation free fall. Again, Gyan is there with his question. Gyan का question है, how do the objects thrown upward fall on the earth's surface? हमने देखा है, आपने कई बार किसी पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला होगा। हम जब क्रिकेट खेलते हैं या किसी बॉल को ऊपर की तरफ जब हम थ्रो करते हैं, वो वापस अर्थ की तरफ आती है। तो ये अर्थ की तरफ कैसे आती है, क्यों आती है, ये आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। इसे ही एग्जैक्टली फ्री फॉल बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज ए सर्टेन हाइट, कि हम ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट पर जाएगा, ओके, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नोन एज फ्री फॉल। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ओके। ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन है वो सेम रहती है, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट कंस्टेंट रेट, लेकिन उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है कंस्टेंट रेट के ऊपर। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, और कोई भी चेंज होता है वेलोसिटी में तो उसको हम एक्सेलरेशन इसको इन्वॉल्व करते हैं। एंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें समझनी है। फ्री फॉल क्या है कि जब कोई वस्तु, when an object falls towards the earth's surface due to the influence of gravitational force, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें देयर विल बी द इंक्रीज एट ए कंस्टेंट रेट इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी और इसके कारण एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल के दौरान नीचे जब वो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इस वर्कशीट का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर समझना है कि इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि हम ग्रेविटी जो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉलिंग जो फ्री फॉल है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मूवमेंट में है, तो उसकी ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, तो यहाँ हमें समझना है। सो बी लिटिल बिट मोर अटेंटिव। लेट मास ऑफ द अर्थ बी एम, जो अर्थ का मास है उसको एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। एंड डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगी। एंड एफ क्या है, एफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, इसे हम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ओके। यहाँ तक हमारा क्लियर था, लास्ट वर्कशीट में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए होता है कि एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, जो कि है जी, स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। अब जो स्मॉल जी है वो क्या होता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल जो एक्सेलरेशन होता है उसके इक्विवेलेंट होता है जी, ओके। जी मतलब यहाँ पे ग्रेविटी हम फाइंड आउट करें फ्री फॉल की, तो यहाँ पर एफ इक्वल एम जी, जो सेकंड हम फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा इनसे, वो इक्वेशन बनेगा कि या तो हम एम जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर लेंगे, या फिर हम जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर लेंगे,
ओके, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल नियर है, पास है, या बिल्कुल अर्थ के ऊपर है, देन द डिस्टेंस d इज इक्वल टू r, रेडियस हो जाएगी, और हमारा फॉर्मूला जो रहेगा वो g इक्वल कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर रहेगा। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है कि हमने जनरेट कैसे किया। अगर आप इसको समझ पाओ तो बेटर है, अगर नहीं समझ पाओ तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इन दोनों फॉर्मूले क्या है ये हम अच्छे से याद कर पाएँ। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी इस वर्कशीट में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो फ्री फॉल क्या है जो हम समझ चुके हैं, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है, वो क्वेश्चन ये कि एज वी मूव टुवार्ड्स द पोल, पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर जो जी है, जी बिकम्स ग्रेटर, ज़्यादा हो जाता है पोल्स की तरफ। तो ये अधिक क्यों होता है, जी की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? तो इसका कारण ये है कि एज द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फीयर, बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है ना, चपटी है। एंड इट्स रेडियस आर इंक्रीज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, यहाँ पे जो आर है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आर है वो कम रहती है, और इसी के कारण द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स एज कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ पर जी की वैल्यू वो ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर आर जो है, रेडियस है, वो कम होता है, यहाँ पर रेडियस है वो अधिक होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। 4 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट। आउट ऑफ दिस 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ, यानी फ्री फॉल क्या होता है ये हमें बताना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन इट इज टर्म्ड एज फ्री फॉल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल्स किस तरफ, टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस की तरफ अगर गिरा है, ऊपर हमने जो भी वस्तु उछाली, किसके कारण गिरा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, अगर केवल वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है, एंड व्हाट इज इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जो एक्सेलरेशन उसे मिलता है उसे ही हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं, और इसकी एसआई यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है ड्राइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया जी इक्वल कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अपना आंसर ख़त्म नहीं होता, हमें यहाँ पर ये कंप्लीट मेंशन करना पड़ेगा कि हम फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हमें जो रहेगा ये कंप्लीट जो दिया गया, ये पार्ट, ये हमें कंप्लीट मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, दैट टू इज़ क्वाइट ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, इस वर्कशीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाई इज़ द वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर इन कंपेरिजन, जी की वैल्यू है वो ग्रेटर होती है कंपेरिजन में, कहाँ, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा गया, समथिंग मिसिंग है। दैट वाई इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स इन कंपेरिजन टू इक्वेटर, पोल्स पर इक्वेटर के कंपेरिजन में वैल्यू ज़्यादा होती है, क्यों। द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटोरियल सर्कल्स की तरफ वो बढ़ता जाता है, इसलिए जी की वैल्यू वो पोल्स पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करोगे। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।